हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET के सिलेबस के बारे में। केमिस्ट्री का CUET का सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न होता पेपर का, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, उनमें से कितने अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं पैटर्न क्या होता पेपर का बेटा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे। क्लियर? नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे जिनमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। यदि आप उन 40 क्वेश्चंस में से एक सही होगा आपका तो उसको मिलेंगे आपको +5 मार्क्स। क्लियर? एक सही होने पर 5 नंबर मिलेंगे आपको। एंड यदि आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं, यदि कोई क्वेश्चन गलत करते हैं, एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उसके लिए मिलेगा आपको -1। क्लियर? एक सही होने पर 5 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है बेटा। अब माइनस मार्किंग क्या है, यदि आपका एक गलत होता है तो -1 मार्क हो जाएगा। क्लियर? टोटल क्वेश्चन 40 अटेम्प्ट करने हैं आपको, इट मींस 200 टोटल मार्क्स का पेपर जो होगा CUET का केमिस्ट्री का पेपर होगा, वो कितने मार्क्स होंगे उसके? टोटल 200 मार्क्स। क्लियर? 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 50 आते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट डिस्कशन है। ये तो नॉर्मल सी चीज है, सबको पता होती है, नहीं पता है तो देख लेंगे बेटा। क्लियर है? बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें कवर करनी है हमको, है ना, कितना पढ़ना है हमको। 12th का सिलेबस आएगा या 11th से रिलेटेड भी कुछ आएगा, है ना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो बेटा है क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट है 12th का सिलेबस आएगा बेटा, बट 11th की कुछ चीजें जो हैं हमें पढ़नी पड़ेगी, जिससे हमारा बेस मजबूत होता है। दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। पहला चैप्टर होता है केमिकल बॉन्डिंग, जो हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। क्लियर? एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विच इज नॉन एज मोल कॉन्सेप्ट, जिसको मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। परफेक्ट। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। रसायन की मूलभूत अवधारणाएं जिनको बोलते हैं। क्लियर? ये पढ़ना पड़ेगा, प्लस केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा, प्लस GOC एंड रिएक्शन मैकेनिज्म 11th में पढ़ाया जाता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, 12th का सिलेबस टोटल कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए 12th का सिलेबस देख लेंगे बेटा क्या क्या है CUET के लिए, है ना। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। बहुत बच्चे सोचते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री टफ है, इसलिए थोड़ा सा उसको स्किप कर देते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन वेटेज इसका बहुत ज्यादा रहता है बेटा, इसलिए छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत क्लियरली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, है ना। अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं क्या क्या आने वाला है पेपर में। सॉलिड स्टेट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। क्लियर? इसको पढ़ना पड़ेगा। सॉल्यूशन को पढ़ना पड़ेगा। सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। क्लियर? इसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हमारी जीवन से रिलेटेड चीजों को बताता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम जो भी चीज यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताती है। क्लियर? बेटा हम फोन चलाते हैं तो हमारे पास फोन चलाने के लिए बैटरी होनी चाहिए फोन में। क्लियर? वो बैटरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्लियर? हमें बैटरियों का ज्ञान होगा इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्लियर? वैद्युत रसायन बोलते हैं उसको। क्लियर? फिर है केमिकल काइनेटिक्स, कोई प्रोसेस कोई रिएक्शन कितना फास्ट है कितना स्लो है, उस रिएक्शन की रेट बताया जाता है, तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट इज सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन जिसको बोला जाता है। क्लियर? पृष्ठ रसायन पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स थे जो हमें फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करने हैं। ये टॉपिक जो है फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करने हैं। क्लियर? क्यों डिस्कस करने हैं, क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। किस तरीके से बेटा देख लेंगे। ये है फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन बेटा। देखो सॉलिड स्टेट से 17 अगस्त स्लॉट फर्स्ट 3 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। तो सॉलिड स्टेट से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 3 3 2, एवरेज लगभग 3 ही रहा बेटा। अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन आते हैं। और यह सॉल्यूशन है बेटा, देख पा रहे हैं। क्लियर? सॉल्यूशन से बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 देख रहे हो बेटा, 3 3 5 2, एवरेज लगभग 4 का रहा। क्लियर? मतलब हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग भी है बेटा। क्लियर?
तो सॉल्यूशन पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कितना वेटेज रहता है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखेंगे बेटा तो कभी 3 क्वेश्चन आए हैं, कभी 4, कभी 2, कभी 4, कभी 4, परफेक्ट। एवरेज 3 या 4 इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्लियर। और केमिकल काइनेटिक्स से बेटा देख लेंगे 4, 4, 5, 2, 4 इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। केमिकल काइनेटिक्स का बहुत वेटेज है, देख रहे हैं, क्लियर है ना। 4 क्वेश्चन 5 to 4 है ना। बट जरूरी नहीं है बेटा कि इसमें कम है सरफेस केमिस्ट्री में तो इस बार इससे कम है, ऐसा नहीं है बेटा, वेरिएशन होता रहता है ईयर बाय ईयर, है ना, क्लियर। तो हमें ये सब इंपॉर्टेंट है, 4 चैप्टर 5 चैप्टर, क्लियर। ये 5 पढ़ने पड़ेंगे बेटा बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्या है कंटेंट अपना। नेक्स्ट है देखेंगे सॉलिड स्टेट में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना। सॉलिड स्टेट में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं जिससे हमारा सीयूईटी क्लियर हो जाए, क्लियर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सबसे पहले ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया इसके बारे में पढ़ेंगे बखूबी, वो हम चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, है ना। अभी आपको बता दिया कंटेंट्स कितना है, सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, हमें किसके अंदर रहना है, किसके बाहर नहीं जाना है, क्लियर। मतलब इससे बाहर हमें नहीं जाना है, यहाँ पढ़ के हमारा काम चल जाएगा, हमें सीयूईटी में सिलेक्शन मिल जाएगा, परफेक्ट। तो चलिए सीयूईटी क्वालिफाई हो जाएगा अपना, तो इसलिए हमें बस इतना देखना है कि कितना पढ़ना है, क्लियर। ये क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स, परफेक्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय जालक एवं एকক कोष्ठिका, क्लियर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठोसों का वर्गीकरण, संकुलन संरचनाएं, परफेक्ट। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ेंगे बेटा, और बहुत इजी प्रैक्टिकली नॉलेज लेंगे हम लोग, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा सॉलिड स्टेट का पैकिंग इफिशियंसी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है इनके बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। इम्प्योरिटीज या इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, ठोसों में अशुद्धियां, इसके बारे में पढ़ेंगे एकदम क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट है बेटा सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सॉल्यूशन क्या है, विलयन क्या है, विलयन के बारे में डिस्कशन करेंगे। विलयन कैसे बनता है, कितने प्रकार के विलयन होते हैं, विलयन की सांद्रताएं क्या होती हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स जिनको बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना। विलयन में बेटा समांगी बोल सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन जिनको बोलते हैं, आदर्श विलयन क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। राउल्ट्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सब लॉ के बारे में पढ़ेंगे। विलयन अपना बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, विलयन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और वेटेज उसका बहुत ज्यादा है, क्लियर। लिक्विड एंड लिक्विड्स टाइप के विलयन पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल पढ़ेंगे, क्लियर बेटा। एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर कितना लोवर्ड हो जाता है, कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हो जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पानी है बेटा, आपने देखा हो जनरली पानी में नमक डाल देते हैं तो थोड़ा उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नमक का जो है बेटा, नमक का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसकी वेपर नहीं बनती, कुछ हीट एब्जॉर्ब करने लगते, क्लियरली पढ़ाया जाएगा, ओके। और पढ़ेंगे बेटा हम गैस इन लिक्विड्स, गैस लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो इस टाइप के सॉल्यूशन जिसमें हेनरीज लॉ है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, है ना, ये हेनरी लॉ है, P = KH/X। इसके बारे में पढ़ेंगे हेनरी लॉ, गैस कितनी मात्रा में घुलती है किसी लिक्विड में, मतलब कितनी मात्रा डिसॉल्व की जाए, कितनी घुल जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या है गैसेस की, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्लियर, ओके। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्ट क्या है और वैद्युत अपघट्ट के प्रकार, क्लियर। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, क्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। फिर सेल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, किसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्वतः रिएक्शन हो जाती है,
किस में वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, किस में रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर, ये पढ़ेंगे। पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे क्या, वैद्युत सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे। क्लियर। और नर्स इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे, ये कंटेंट है आपका। नेक्स्ट है बेटा चालकत्व, है ना, हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ें। मोलर कंडक्टेंस, है ना, नॉर्मल कंडक्टेंस, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस क्या होती है, हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। सेमी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा डिस्कशन किया जाएगा। क्लियर। तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हमें डिस्कस करनी है, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, कितने प्रकार की बैटरीज और सेल होती हैं, है ना, फ्यूल सेल, बैटरीज वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बेटा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की रेट क्या होती है, कोई रिएक्शन किस रेट से जाती है। नेक्स्ट है अपना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। बेटा आपने देखा होगा, आपको रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई ये पता चल जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, जिसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी। लेकिन हमें किसी अभिक्रिया की दर पता करना है, किस स्पीड से चल रही रिएक्शन, कितने टाइम में कितने अभिकर्मक खत्म हो जा रहे, रिएक्टेंट खत्म हो जा रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन करना है। क्लियर। तो जब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो हमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगी, केमिकल काइनेटिक्स में ये सब डिस्कस किए जाएंगे। रेट लॉ पढ़ाया जाएगा, रेट लॉ, अभी रेट लॉ क्या है इस चीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, है ना। बेटा रिएक्शन की रेट पर इफेक्ट करने वाले कारक जो होते हैं, जो अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, क्या क्या चीजें हैं, है ना, और कैटलिस्ट, रिएक्शन की रेट को घटाते बढ़ाते कौन क्या करता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है कंटेंट बेटा सरफेस केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में क्या कंटेंट्स है बेटा, एडजॉर्प्शन, आप एब्जॉर्प्शन जानते हैं, एडजॉर्प्शन जानते हैं, नहीं जानते तो ये पढ़ाया जाएगा। क्लियर। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। कैटालिसिस पढ़ेंगे, उत्प्रेरण, क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ेंगे। क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स पढ़ेंगे एंड कोलाइड के उपयोग, पायस और कोलाइड के उपयोग पढ़ेंगे। क्लियर। इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। अब है नेक्स्ट है ये, इस तरीके से हमारा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होगी बेटा, ये कंटेंट्स था जो हमें पढ़ना है। क्लियर। अभी सिर्फ इतना जानकारी है कि क्या क्या पढ़ना है आपको, सीक्वेंस से एक एक टॉपिक को लेकर के क्लियरली समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर बेटा। तो देखें, यह है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाया जाएगा, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, परफेक्ट पढ़ाया जाएगा, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उप सह संयोजी यौगिक, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। क्लियर। डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ाया जाएगा बेटा। ये वेटेज रहा प्रीवियस ईयर में किस तरीके से आए क्वेश्चन। क्लियर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स 3 5 5 4 3, एवरेज लगभग 4 का रहा बेटा। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 3 2 3 3 3, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 5 4 4 5 5, सबसे ज्यादा, है ना, और बताया था ये इंपॉर्टेंट भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इजी है, बहुत मजा आता है यदि क्लियरली समझ पाए, प्रैक्टिकली नॉलेज इसका लें, क्लियर फील कर पाए। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड लिगेंड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, है ना, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, कंपाउंड्स का कलर किस वजह से आता है ना, किस प्रकार का कलर देते हैं, कैसे रेडिएशन शो करते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। क्लियर। सो बेटा ये वेटेज रहा। नेक्स्ट है चैप्टर उसका कैसे वेटेज रहा, प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 1 2 2। क्लियर। तो ये वेटेज है आपका, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा
देखेंगे सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में कौन कौन सा कंटेंट्स है, क्या क्या पढ़ना है हमें, है ना। देखेंगे बेटा कंसंट्रेशंस ऑफ ओर, है ना, अयस्कों का सांद्रण, किस प्रकार से ओर्स का सांद्रण किया जाता है, क्लियर, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक्सट्रैक्शंस ऑफ क्रूड मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, क्लियर, सांद्रित अयस्क से सांद्रित धातुओं का निष्कर्षण, किसी अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण किस तरीके से किया जाता है, प्रोसेस क्या होते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। कैल्सिनेशन क्या होता है, क्लियर। परफेक्ट बेटा है धातु कर्मकी के सिद्धांत क्या है, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। परिशोध तथा लोहे के उपयोग, बेटा एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता तथा लोहे के उपयोग। एल्यूमिनियम का क्या यूजेस है, तांबा का क्या यूजेस है, जस्ता का तथा लोहे का क्या उपयोग है, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा ग्रुप 15 to 18, 15 to 18 में जैसे मैं बात करूंगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से कौन कौन से, ग्रुप 15 टू ग्रुप 18। 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली, कौन सी फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, क्लियर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली से लेकर के जीरो ग्रुप, क्लियर, नाइट्रोजन फैमिली से लेकर के जीरो ग्रुप, क्लियर, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा, है ना। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड 18th ग्रुप, क्लियर, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके गाइस, चलिए ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक का कंटेंट्स था। फिर डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाया जाएगा, क्लियर, एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखेंगे। डी ब्लॉक में है जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इंट्रोडक्शन उनका पढ़ाया जाएगा और प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, परफेक्ट। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, उन सबके बारे में क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, क्लियर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के यूजेस क्या हैं, उनके कौन कौन से कंपाउंड है जिनका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे दैनिक जीवन में, उन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा, है ना। जैसे KMN MN, MN इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और आप जानते हैं आपने बहुत सारी रिएक्शन होती, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में KMNO4 लिया होगा, KMNO4 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक के रूप में लिया होगा, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्लियर बेटा। महत्वपूर्ण यौगिक जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, उन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। आंतरिक संक्रमण तत्व, क्लियर, इन सब की, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके, डी एंड एफ ब्लॉक तत्वों की कुछ उपयोगिता, क्या यूजेस हैं, इन सब की चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे क्या क्या कंटेंट्स है। वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वार्नर की थ्योरी क्या थी, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में क्या समझते थे, वो क्या बता के गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, उन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, कौन कौन से टर्म यूज किए जाते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, है ना, उन सब चीजों के बारे में पढ़ाए। प्राइमरी बैलेंसी, सेकेंडरी बैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, ऑप्शन संयोजन संख्या जिसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के बारे में पढ़ाया, टाइप्स ऑफ लिगेंड, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा आइसोमेरिज्म, समावयवता, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, क्लियर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक होता है IUPAC नेमिंग, जिस तरीके से बेटा IUPAC नेमिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी IUPAC नेमिंग होती है, उनका IUPAC नेमिंग पढ़ाया जाएगा, क्लियर बेटा। ये है क्लियर, समझ गए होंगे बेटा सब लोग, कोई समस्या ही नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही अच्छी चीज है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोगों को लगता है कि रटनी पड़ती है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर होता है 11th में जो पढ़ाया जाता है GOC एंड रिएक्शन मैकेनिज्म।
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, मतलब कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं बोल सकते हैं उनको, है ना। जनरल प्रिंसिपल्स, क्या रूल होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लें यदि हम, और इसके बाद पढ़ लें रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया किस तरीके से होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में पढ़ लेंगे तो हमें बाकी रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटनी नहीं पड़ती है। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा, जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म के एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मीन्स जैसे आपने देखा होगा बेटा कि एक टॉपिक लगाते हैं हम, कोई एक मतलब टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो उसके कुछ एप्लीकेशंस मीन्स क्वेश्चंस, मतलब जिस पर वो अप्लाइड की जा सके। सेम एज अब बेटा जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एप्लीकेशंस तो बन ही जाएंगे। हम मैथमेटिक्स का फॉर्मूला याद रख लेते हैं, मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं, इसके बाद उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं इजीली एज इट इज। ये बेटा जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म मैन है, इंपॉर्टेंट बेस है इसका, और बाकी रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी वो सब एप्लीकेशंस हैं जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म के। जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाइड होती है। यदि आपने जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ ली तो आपको ये बहुत सरल लगेगा। क्लियर? चलिए देखते हैं। पहला बेटा हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। हेलो एल्केन मतलब एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्केल हैलाइड। क्लियर? एल्केल हैलाइड हो जाएंगे, एलिफेटिक हैलाइड हो जाएंगे, है ना बेटा। देखेंगे एल्केल हैलाइड मतलब सीधे चेन होगी। क्लियर? मतलब एरोमेटिक नहीं होंगे। एरोमेटिक हेलो एरेन क्या मतलब बेंजीन रिंग से रिलेटेड कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड से हेलोजन जुड़ी है तो हेलो एरेन हो जाता है। इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा क्लियरली। नेक्स्ट है एल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे एमीन, ऐसे कंपाउंड जिनके पास नाइट्रोजन होता है, CH3 CH2 NH2, CH3 NH2, CH3 का होल थ्राइस N, CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH। इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। नाइट्रोजन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब चीजों के बारे में पढ़ा जाएगा। जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स जिसको बोलते हैं, क्या बायोमोलिक्यूल्स बेटा, बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल्स, है ना। जैसे मैं कहूँगा बेटा ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, शर्करा सैकेराइड्स क्या होती हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ना। कार्बोहाइड्रेट्स में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहता है, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा रहता है, इन सब चीजों के बारे में क्लियरली डिस्कशन होगा बेटा। ओके। पॉलीमर बहुलक, हमारे सराउंडिंग बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, है ना। नायलॉन, बेकेलाइट, पॉलीथीन, ये सब पॉलीमर ही तो है ना। तो पॉलीमर के बारे में पढ़ाया जाएगा। पॉलीमर का तो बहुत यूजेस है हमारी लाइफ में, जबकि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए बेटा, वही पॉलीमर्स हैं। क्लियर? एक एक चीज़ पढ़ाया जाएगा। लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, है ना। जो हम जनरल पॉलीथीन यूज करते हैं वो कौन सी पॉलीथीन होती है, कैसे बनती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये था बेटा कंटेंट्स आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या क्या चैप्टर पढ़ाए जाएंगे बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटेज देख लेंगे तो हेलो एल्केन और हेलो एरेन बेटा 3 3 2 4 6 इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। 30 अगस्त इस वाले पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए बेटा। क्लियर? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, 6 आए हैं। इसके बाद एल्कोहल फिनॉल ईथर 6 5 3 1 1। क्लियर? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ये बेटेज है बेटा, क्लियरली देख सकते हैं आप, है ना। तो बाकी आपको बाद में बताया जाएगा कि हमें क्या कितना कैसे पढ़ाना है। क्लियर? ये है बाकी बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स का बेटेज। क्लियर? पढ़ाना बेटा हमें है तो हम एकदम क्लियर पढ़ाएंगे, एकदम स्ट्रेटजी के साथ। क्लियर? ताकि आपका किसी भी हालत में आपको उतने मार्क्स गेन हो जाएं जितना आपको चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, देखेंगे क्या क्या कंटेंट्स हैं हेलो एल्केन और हेलो एरेन में। इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो जानते हैं, फिर प्रिपरेशन होगी। इंट्रोडक्शन, फिर प्रिपरेशन, उनको बनाया कैसे जाता है, बनाने की विधियां, केमिकल तथा फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना।
केमिकल, रासायनिक तथा भौतिक गुण क्या होते हैं उनके, वो पढ़ेंगे। फिर उनके उपयोग पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट हेलो एल्केन या हेलो एरिन के कंपाउंड्स होंगे उनके क्या उपयोग है, यूजेस क्या, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। रासायनिक अभिक्रिया मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, हेलो एल्केन और हेलो एरिन की, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। और पॉली हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ा जाएगा। बेटा एल्कोहल फिनॉल ईथर बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल फिनॉल ईथर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस की जानी है। क्लियर। इसके बारे में पढ़ा जाएगा बेटा, एल्कोहल फिनॉल ईथर्स के बारे में, कि एल्कोहल कितने टाइप से, एल्कोहल है क्या, परिचय, सामान्य परिचय है ना, एल्कोहल ग्रुप क्या होता है, आईयूपीएसी नेमिंग क्या होती है उनकी, प्रिपेयर कैसे किया जाता है, टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के एल्कोहल होते हैं, उनका एसिडिक करेक्टर होता है या बेसिक करेक्टर होता है, क्षारीय होते हैं या अम्लीय होते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी से लेकर के टोटल डिस्कशन किया जाएगा बेटा। सामान्य परिचय, इनकी बनाने की विधियां, फिनॉल क्या है, फिनॉल क्यों बाकी सभी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ईथर बनाने की विधियां बेटा, ईथर क्या है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जैसी रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। क्लियर। ये है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सेम थिंग। पहले इंट्रोडक्शन, इसके बाद फिर कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बाद फिर प्रिपरेशन कैसे की जाती है, इसके बाद फिर पढ़ाया जाएगा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड आफ्टर इट यूजेस क्या है इनके। क्लियर। इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चा एमीन्स। बताया था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एमीन्स, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, है ना, क्या होती है ये अमीन, अमोनिया के एल्किल डेरिवेटिव, एरिल डेरिवेटिव, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया। पहले नॉर्मल डिस्कशन होगा कि होती क्या है ये, फिर इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद है बेटा इनके रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म। क्लियर। रासायनिक गुणधर्म क्या है, भौतिक गुणधर्म क्या है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर पढ़ाया जाएगा एमीन्स के उपयोग, इनका उपयोग कहाँ होता है, क्यों पढ़ते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, एंजाइम्स एंड विटामिन क्या है, और न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, कितने प्रकार के होते हैं पॉलीमर, है ना, किस जगह कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे किस तरीके से करेंगे, है ना, नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ जाएगी घट जाएगी, सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। फाइनली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी, और इसके बाद पढ़ाया जाएगा इनके उपयोग कहाँ है। क्लियर। इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा, कहाँ हमारे जीवन में कहाँ इनका उपयोग है, क्यों पढ़ते हैं हम पॉलीमर, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ाया जाएगा। ड्रग्स क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ड्रग्स के यूजेस क्या होते हैं, है ना। क्लियर। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब कि एज कुछ एनेस्थेटिक के रूप में यूज की जाती हैं बेटा। आपने देखा होगा कि जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं निश्चेतक के लिए, निश्चित होने के लिए, जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्लियर। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो पढ़ा जाएगा इस चैप्टर में। क्लियर। ओके, समझ गया बेटा। नेक्स्ट है कंटेंट्स क्या है इसका, देख लेंगे बेटा। कंटेंट्स देखेंगे बच्चा 4। अच्छा ये मैचिंग स्कीम है, देखेंगे जरा, मतलब कि जो क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, वो क्वेश्चन किस टाइप के कैसे आते हैं। ये बेटा मैचिंग क्वेश्चन 4, 8, 3, 3, 5 इस तरीके से आते हैं। स्टेटमेंट टाइप 2, 2, 7, 9, 3, देख रहे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन 22 अगस्त स्लॉट 2 में 9 क्वेश्चन आए। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, स्टेटमेंट दिया जाएगा बेटा, आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से करेक्ट आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। क्लियर। ऑर्डर टाइप क्वेश्चन, ऑर्डर पूछा जाएगा, सीक्वेंस पूछा जाएगा, कुछ कंपाउंड्स दे देंगे, एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर, बेसिक करेक्टर का ऑर्डर, इस तरीके से पूछा जाएगा, ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस। क्लियर। तो ये रहा आपका कंटेंट्स और पैटर्न, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका
कंटिन्यूटी जब से आप पढ़ें इस तरीके से पढ़ें कि मान लें कि हमें अपना जो हर दिन पढ़ाया जाएगा वो उसी दिन कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट डे जब पहुंचें ताकि हम अच्छा रिस्पॉन्स कर सकें, है ना। क्योंकि बेटा एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक्ड होता है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि हमें 11th के कुछ चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग हुआ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जिसको मोल कॉन्सेप्ट बोलते, जीओसी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, ये बेसिक चैप्टर है। ये पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज भी थोड़ा बहुत डिस्कस करनी पड़ेगी, पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। ये चीज पढ़ी ही जानी चाहिए। देखो आपने पढ़ा होगा बेसिक, लेकिन फिर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इन चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता है ना, कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या है, क्या यूजेस है इसके, आगे क्यों पढ़ते हैं हम, वो बहुत दूर दूर होते हैं इन सब चीज़ों से। तो इसलिए पढ़ाया जाएगा ताकि हर एक पर्सन को क्लियरली समझ आए। ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारा पैटर्न एंड कंटेंट्स, सिलेबस क्या क्या आएगा, पेपर किस तरीके से आएगा। तो इसी के साथ बेटा डिस्कशन ओवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा बेटा प्रॉपर चैप्टर का लेक्चर आएगा, वो पढ़ाया जाएगा आपको। क्लियर? थैंक यू।